सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक नादान कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो अज्ञान कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। नाला में पानी जब सड़ जाता है तो उसमें बहुत कीटाणु हो जाते हैं, बड़ी दुर्गंधी निकलती है। उस होके लोग जाना पसंद नहीं करते। जाते हैं तो नाक बंद कर दम साध के जाते। तो जिस दिशा में चल के उस पानी की ये दुर्दशा है, सड़ रहा है, अगर उस नाला का जो पानी है सड़ा हुआ उसकी दिशा बदल जाए, तो जिस दिशा में चल के सड़ रहा है और दिशा गंगा जी तरफ हो जाए, तब क्या होगा? बहता हुआ गिरैसु गंग होय। जैसे गिरेंगे गंगा जल में, गंगा जल हो जाता है। तो कितना हो सड़ गए हों आप, उसकी चिंता ना करें आप। बहुत लोग आते हैं और कहते हैं बाबा तो हमरा सनी सब होते हो, रात दिन माया जाल में झूठ साँच ये वो बहुत तरह की बात लोग खोल के बोलते हैं। हम लोग तो कुकर्मी हैं, कितना कुकर्म किए हैं, अब हम लोग से क्या होगा? अब वही नाला का जल सड़ गया है, अब वो कहे कि हमसे अब क्या होगा? अरे जिस दिशा में हो सड़ रहे हो, दिशा बदले। फिर देख लीजिए रत्नाकर की दिशा कैसी थी, उससे बेसी है क्या? वो तो जितना आदमी को मारा था उतना आप उड़ीस को नहीं मारे होंगे। कभी काल काटता उठता होगा तो खटिया डंगा पीट करके कुछ करते हैं लोग। उसकी दिशा बदल गई तो क्या बन गए? वाल्मीकि भय क्या हो गए? ब्रह्म हो गए। देख लीजिए दिशा बदलने की बात है, इसलिए चिंता ना करें आप। एक बाल ब्रह्मचारी थे वेद व्यास, 14 वर्ष की अवस्था, अपने साथी के साथ चले गए हिमालय। 4 महीना जोश में था,
4 महीना बेल पत्ता खाया। यहाँ पूड़ी कचौड़ी खाया, जाके बेल पत्ता खाए, कब तक चलेगा? कहा कि मर जाएंगे इससे। तो दोनों विचार किया कि चलो वेद का अध्ययन करेंगे। तो वहां से चले और पहुंच गए दिल्ली, चांदनी चौक पर। वहां कोई पढ़ाने वाला था वेद, तो पहले पाणिनि व्याकरण का अध्ययन मनन करना पड़ेगा वेद पढ़ने के लिए। तो सुबह सुबह पाणिनि व्याकरण का पाठ कर रहे थे। एक नंग धड़ंग आया महात्मा, तो पाठ जो कर रहा था थे खड़े खड़े सुनने लग गए। तो दोनों की दृष्टि गई उस पर। तो ये पूछते हैं कि क्या पढ़ रहे हो? कहा पाणिनि व्याकरण पढ़ रहा हो। क्या करोगे पढ़ के? कहा वेद पढ़ूंगा। कहा वेद पढ़ के क्या करोगे? कहा आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा। कहा बिना पढ़े आत्मज्ञान हो जाए तब? कहा छोड़ देंगे पढ़ाई। कहा चलो। दोनों को साथ लेके चल दिए। चले गए एक पहाड़ में। एक कंदरा को कहा साफ करो गुफा। कहा सुनो, 6 घंटा एक आसन पर बैठना पड़ेगा। अब दोनों की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। कहा कि एक आसन पर 6 घंटा। तो कहा अच्छा ठीक है, बीच में एक बार पैर इधर उधर करना। तो 1 सप्ताह 6 घंटा बैठ के जप ध्यान किया गुफा में। उसके बाद कहा कि अब 8 घंटा बैठना पड़ेगा। तो 8 घंटा बैठने लगे। तीसरा सप्ताह में जाके कहा कि अब 10 घंटा बैठना होगा। उसके बाद 12 घंटा बैठने लगे। 1 महीना हो गया। वो 1 महीना में इतनी जुताई हो गई उनकी। एक दिन एक फॉरेस्ट अफसर आए। ये जो महात्मा थे ये दोनों तो गुफा में युक्ति मुताबिक लगे हुए हैं। वो जो गुरुजी पागल रंग जो था नंग धड़ंग, वे क्या करते, पहाड़ से उतरते, कुछ चावल कुछ मक्खन कुछ व्यवस्था कर ले आते, बना के तैयार रखते। दोनों निकलते, तीनों ग्रहण करते। ऐसे गुरुजी थे। तो ऑफिसर जो थे, फॉरेस्ट अफसर, कहा आज का निमंत्रण हमारे यहाँ। तो कहा कि ठीक है, मौज महात्मा की। तो वे दोनों जब निकले गुफा से, ध्यान करके देखो आज चलना है, वहाँ निमंत्रण है, तो चलो पहले स्नान कर लें। तो गए नदी। महात्मा जी नदी में उतरे, तैर कर 20-25 हाथ चले गए दूर। और डुबकी जो मारे तो डूबे रह गए, निकले ही नहीं। अभी दोनों घबरा गए कि गुरुजी डूब गए। अरे डुबकी मारे थे, 1 आध मिनट 2 मिनट 5 मिनट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब वो डूब ही गए। ये दोनों भागे गांव की तरफ, हल्ला किया, बहुत लोग आ गए। कोई तैराकी था, गोताखोर, वे भी आए। कहा कहाँ डूबा है? तो इशारा किया। तो तैराकी तैर के गया और डुबकी लगाया, तो गया अंदर, तो सर का बाल पकड़ा और लेके ऊपर आ गया।
जैसे ऊपर आया तो महात्मा जी तो पद्मासन में बैठे हुए थे। जैसे ऊपर आया कि महात्मा जी की जो आंख खुली तो आंख से आग की चिंगारी निकल रही थी। वो तैराकी ठहरेगा, छोड़ के भाग गए। अब महात्मा जी बाहर आए, ऐ दोनों को डांटा को विश्वास नहीं है, गुरुजी डूब गए। तो हमारे वेदांत के ऋषि क्या कहते हैं, जो गुरु है सो क्या है, जो गुरु है सो ईश है। ईश मने परमात्मा, जो ईश है सो गुरु है। इसीलिए हमारे वेदांत कहते हैं गुरु क्या है, साक्षात पर ब्रह्म। गोस्वामी जी भी कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। कहा चलो खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को। लौट के आए, कहा जाओ ध्यान करो। दोनों चले गए गुफा में। 12 घंटा के बाद जब निकलते हैं तो गुरु जी को आसन पर नहीं देखते हैं। सोचा कहीं गए होंगे। 1 घंटा 2 घंटा दिन भर, दूसरे दिन तीसरे दिन गुरु जी चले गए। चले गए, 1 महीना तक प्रतीक्षा किया, गुरु जी चले गए। अब ये दोनों क्या करते, निराश हो गए। थोड़ी सी भूल हुई, गुरु में श्रद्धा देखिए, विश्वास की कमी, अब वही जाने। ये दोनों चले गए हरिद्वार। वहां दोनों स्नान कर रहे थे कि एक बार दर्शन दिया, फिर अदृश्य हो गए वे। अब कहाँ खोजेगा उसको। तो दोनों विचार किया, एक कहते हैं कि चलो हिमालय की चढ़ाई करेंगे, एक कहता है कहाँ जाओगे, हिमालय कोई 1-8 किलोमीटर में है क्या। तो एक तो छोड़ के चले गए, एक बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास। वे कुछ मिठाई लेकर के हिमालय की अकेले चढ़ाई कर दी। 3-4 दिन तक पहाड़ में चलते रहे। देखा एक जगह घाटी में धुआं उठ रहा था। सोचा कोई है, तो गए तो देखा कि एक महात्मा एक शिलाखंड पर आसन लगाए ध्यान में बैठे, सामने धुनी जल रही थी। तो ये जाके आसन में बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। वे कोई दूसरे महात्मा थे। कुछ घंटों के बाद उनकी दृष्टि खुली तो वे पूछते हैं कौन हो तुम। सामने देखा बैठा तो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से परिचय दिया। कहा ठीक है, तुम बहुत थके हुए मालूम पड़ते हो। धुनी से कंद निकाल के दिया, कहा जाओ स्नान कर लो, ये कंद खा लेना और गुफा में आराम करना, कल प्रातः स्नान करके आ जाना। तो आराम कर दूसरे दिन प्रातः उठे, स्नान किए और आए तो महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। सामने आसन लगा के ये भी बैठ गए, प्रतीक्षा में हैं। कुछ घंटों के बाद
जैसे महात्मा जी की दृष्टि खुली, सीधे गई दृष्टि उस बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास युवक के ऊपर। उसकी आंख बंद हो गई, वेद व्यास की आंख बंद हो गई। 15 घंटा तक ध्यान में डूब गए। 15 घंटा के बाद ध्यान टूटने पर उठे और महात्मा जी के चरण पर जाके दंडवत हो प्रणाम करते। महात्मा जी बाँह पकड़े, बड़े प्रेम से सीने में लगाए और कहा, बेटा इतना ही आत्मज्ञान है। तो बाल ब्रह्मचारी एक किताब लिखे हैं साइंस ऑफ सोल में, 15 घंटा में आत्मज्ञान। महात्मा की मौज हुई, वो देखा जैसे खेत की जुताई करके एकदम चकाचक कर दे, चारों तरफ आर होता है ना, आर छांट छूट देता है, थोड़ा ऊंची नीची जमीन है काट के प्लेन कर देते हैं, जोत जात देता है, कैसा खेत लगता है, एकदम चकाचक लगता है। और ऐसा खेत मिल जाए किसान को तो क्या दिक्कत, केवल बीजे बो दो। देखा खेत की जुताई की हुई है, एकदम फिट है खेत। महात्मा जी की मौज हुई और वही कह रहा है कि बेटा बस इतना ही आत्मज्ञान है। 15 घंटा में लहलहाता हुआ मोक्ष रूपी फसल तैयार हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इले हतोस्ता मत होइए। अब वहां से जब चले तो आ गए कहाँ वो युवक, आनंद स्वामी का नाम सुने हैं? आर्य समाज में महात्मा थे आनंद स्वामी, बड़े अच्छे महात्मा। उन्हीं के घर पर पहुंच गए, घूमते फिरते आए, पहुंच गए उनके घर पर। और आनंद स्वामी बीच बीच में जंगल चले जाते थे ध्यान करने। तो वे चले गए थे जंगल, उनकी धर्म पत्नी थी घर पर। तो अब स्वामी जी तो चले गए जंगल ध्यान करने, अब उनकी पत्नी बड़ी उनकी सेवा की और हाथ जोड़ के लगे प्रार्थना करने कि बाबा कृपा की जाए। ये भी चार्ज होके लौटे थे, चार्जे होकर लौटे थे। इनकी भी मौज हो गई, आंख बंद करो और अंतर में ज्योति प्रज्वलित हो गई। अब उनकी पत्नी तुरंत पत्र लिखकर भेजे आनंद स्वामी अपने पति को कि जो आप जंगल में पाने के लिए गए हमको घरे में मिल गई है, अगर आपको भी पाना है तो आप चले आइए। पत्र पाते हुए तुरंत आ गए घर। वही आनंद स्वामी अपने प्रवचन में इस वाकया को बतलाए कि मैं दीवार से सट के बैठा था और उस महात्मा की ऐसी कृपा हुई, अगर दीवार नहीं होती हम कई किलोमीटर उड़ के चले जाते। ये शक्तिपात कर दी। तो वे भी धन्य धन्य हो गए। वहां से निकले हुए बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास चले गए कहाँ? कलकत्ता। उस समय कलकत्ता बोलता था, अब ना कोलकाता बोलते हैं। तो वहीं चले जा रहे थे कि गली में एक माता जी आई, सामने हाथ जोड़ खड़ी हो गई। कहा, बाबा मेरी मालकिन आपके दर्शन के लिए बड़ी ललायित। ये महात्मा जी पहले पहल गए हैं,
अभी कोलकाता, किसी से परिचय तक नहीं है। ये कह रही है कि आओ कि मेरी मालकिन आपके दर्शन के लिए लाई। हो सकता है छत पर से देख लिए हो तो दाई को भेजे हैं। तो वही दाई कह रही है। तो महात्मा जी एक क्षण नाक बंद किए, कहा अच्छा चलो। तो आगे आगे दाई, पीछे पीछे महात्मा जी ले गए और 1 2 3 4 मंजिल पर ले गए। वहाँ पलंग पर बैठा दी। दाई बाहर निकल के बाड़ सटा के चली गई। महात्मा जी प्रतीक्षा में हैं कि अब मालकिन आएगी। 1 2 घंटा हो गया, आई नहीं। तो ये उठ के किवाड़ खोलते हैं तो बाहर से जंजीर लगा दी थी। आगे अजीब बात है, आई भी नहीं, अब बाहर से किवाड़ बंद कर दी है। तो ये आके पलंग पर बैठ गए। तो कुछ देर के बाद मालकिन किवाड़ खोल के अंदर आई। तो वे वर्णन किए हैं बाल ब्रह्मचारी वेद व्यास जी कि उनकी आभा, उनकी सुंदरता, शरीर पर जेवर, ये तमाम उनकी जो सजावट, महात्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। चरण आके चरण के पास बैठ गई और क्या कहने लगी कि महाराज आप इतनी कम उम्र में, 14-15 साल का महात्मा अभी, इतनी कम उम्र में इस संसार का सुख कैसा होता है आपको पता है? महात्मा जी सोचने लगी कौन किस सुख की बात करने लगाई। महात्मा जी समझ गए। वे आंख बंद किए और चले गए अंदर। ये कुछ से कुछ बड़बड़ा रही, अब सुनता कौन है? इनको लगा ये सुन नहीं रहा है, तो उठ पुट के चली गई। बीच बीच में आके देख लेती थी। तो दिन भर, रात भर, दूसरे दिन, तीसरे दिन बैठे हुए ध्यान में पलंग पर। अब तो मालकिन घबराई, आके चरण पकड़ ली, फोट फोट कर रोने लगी। महात्मा जी की जैसे दृष्टि खुलती है, कहते हैं मां तुम रोती क्यों हो? ये शब्द जो अंदर जाके आंसू से तो धो डालते हैं महात्मा जी के चरण को, और सारा जेवर उतार के चरण पर धर दिया और दुखड़ा सुनाने लगी कि महाराज मैं देहात की रहने वाली हूं, देहात की रहने वाली हूं। इस सेठ ने मुझे फुसला के उड़ा के ले आया और मेरी जिंदगी विषयों में डूब गई। मेरी जिंदगी विषयों में लथपथ हो गई, कीचड़ में, विषय कीचड़ में। अब मैं यहां नहीं रह सकती, अब मैं आप ही के साथ जाऊंगी। अब महात्मा जी कहते हैं कहाँ जाएंगे, मुझे घर द्वार कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। कहा जो भी हो, चरण कस के पकड़ ली है, आंसू से चरण को धो डालती है। महात्मा जी कहते पहले चरण तो छोड़ो। दुखड़ा सुना रही है। सेठ जी को पता चला तो वे आए, लगे समझाने। सेठे जी पर उबल गई वो कि तुम रे चलते मेरी जिंदगी विषयों में डूब गई, अब मैं यहां नहीं रह सकती हूं। देखा सेठ जी के पागल हो गई। अभी महात्मा जी कहते हैं हमारा एक भक्त है, खबर करो उसको। खबर किया, वे आ गए। कहा इसके लिए कुटिया तैयार करो।
और खाने पीने की सारी व्यवस्था करो। ले गए और उसी कुटी में भजन भेद बतला दी। और बाल ब्रह्मचारी जी कहते हैं मौका लगेगा तो मैं घूमते फिरते आऊँगा, तुम इसी कुटिया में रह के ध्यान भजन करो। जैसे मातंग ऋषि शबरी को कही कि इसी कुटिया में रहना, भगवान आएंगे। किस कुटिया में भगवान आता है जो कल्याण होने वाला है? भगवान तो महल में आए, पहले राजमहल में। क्या हुआ महल में? दशरथ जी प्राण छोड़ गए, गमन किए जंगल तरफ। इधर दशरथ जी राम 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 कहते कहते। असंत मत हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा रखो। उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? काशी में, प्रयाग में, हिमालय की कंदराओं में, तीर्थों की धामों में। कहाँ होगी? कहीं नहीं, अपने अंदर। इसी कुटिया में भगवान का दर्शन होता है। तो मतंग ऋषि भी कहते हैं सबरी से कि सबरी इसी कुटिया में रहना। हम लोग भी इसी कुटिया में रहिए। बहुत ही यातना दी गई सबरी को, सब बर्दाश्त कर रही है। तो वैसे ही आप भी रहिए। एल ड्रिंक पी के खत्म मत कीजिए इसको, फॉलुडवाल पी के खत्म मत कीजिए। कोई रेलगाड़ी में जाके कट जाता है, कोई फथरी लगा के पंखा में झूल जाता है। ये अनमोल कुटी है, इसी में भगवान का दर्शन होता है। तो वे भी अपनी कुटिया में रह के प्रतीक्षा करती रहती थी, कब प्रभु आएंगे। यही चौखट है। आप भी प्रतीक्षा करते रहिए। आप कुटिया के भीतर हैं, ये चौखट तक से प्रतीक्षा कीजिए। लखत लखत देखत देखते रहिए, प्रतीक्षा कीजिए। छवि बिंदु प्रभु की, गुरु महाराज कहते हैं। वो छवि आएगी, वो प्रकाश में बिंदु, वो परमात्मा की छवि है। आएंगे चरण, भगवान भी दर्शन होंगे। तो वही कह रहे हैं तुम इसी कुटिया में रहना, मैं आऊंगा घूमते फिरते। अब वो ध्यान करने लगी। धीरे धीरे बात फैल गई। 1 2 3 धीरे धीरे दर्शन करने वाले दर्शनार्थी आने लगे। 2-3 साल हो गए, बहुत भक्तगण आने लग गए। 4 साल बीत रहे हैं, भक्तों की भीड़ थी। सब दर्शनार्थी आके बैठे हुए थे। अब वो मंच पर थी बैठी, एकदम स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं। क्या कहती है कि अब मैं शरीर छोड़ के जा रही हूं। लोगों ने सोचा कि मजाक कर रही है, और कोई बीमारी हो गई हो, कोई दिक्कत हो तो कोई बात है ही नहीं। मगर कह रही है कि अब मैं शरीर छोड़ के जा रही हूं। आंख बंद की और शरीर छोड़ के चले गए। ये मौज, ये मर्जी, जिंदगी लथपथ हो गई विषयों में। 4 साल में देख लीजिए, दिशा बदल गई और अपनी मौज और मर्जी से शरीर छोड़ के परमधाम चली गई परमधाम। इसलिए चिंता मत करें कि हम कुकर्मी हैं, तो ये हैं तो वो हैं, अब हमसे नहीं होगा।
ऐसी बात नहीं है। जिस दिशा में चल के सड़ रहे हैं आप, कोई आपको देखना नहीं चाहता, कोई पसंद नहीं करता। नाला में सड़ रहा है, कितना बढ़िया नाला हो, कौन जाएगा उसको देखने? वहां तो दुर्गंधी निकल रही है। तो वैसे ही है, आप दिशा बदलने गिरे इस परमात्मा में जाके, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, वही हो जाएंगे आप। और ये इसी के लिए आप आए हैं संसार में। इसलिए संसार में रहिए, नेकी की कमाई कीजिए, थोड़े बहुत है संतोष रखिए। लाद लाद के कोई नहीं ले गए, कोई ले गया है। दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कोई नहीं साई। चला अकेला संग ना कोई, क्या अपना पावेगा। जो अच्छा खराब किए हैं वही आपके साथ जाएंगे। बेसी पैसा है परिवार वाले को, खूब अर्थी सजा के ले जाएंगे, यही नहीं करेंगे। और पैसा है तो आगे पाछे बैंड पार्टी, एक नहीं दो बैंड पार्टी बजाते लिए। और पैसा है पैसे लुटाते ले जाएंगे। और पैसा है ये बेल लकड़ी नहीं, चंदन की लकड़ी घाट पर ले जाके 7-8 मन लकड़ी पर चढ़ा दें, आग लगा दी जाएगी। और 2-4 बांस लेके जलाने में भिड़ जाते हैं। आप भी देखिए, बहुत बार मौका लगा होगा जाने का घाट पर। अब बाकी सब बैठे रहते। हमारा तो जन्मे स्थान है बरारी घाट, 2400 घंटा चिता जलती रहती। बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने हमारा जन्म स्थान है। तो वहां घाट पर बहुत हलवाई की दुकानें भी है। तो चिता पर आग लगा दी गई, सब लोग बैठे हैं, और लपट जो उठती है आग की तो सबकी पट्टी घिसक जाती। जलाने वाला खोर खोर के जलाते हैं, और सब लोग बैठे बैठे टुकुर टुकुर ताकते, और आपस में क्या बोलते हैं कि हे हो कुछ गले हो, गले कुछ जीवन भर हाय हाय करते लो गेलो। और सब बाबू नहा धो के चले गए हलवाई दुकान, वहाँ ऑर्डर दे दिया है घर भैया। हलवाई सब भी बड़ी होशियार, देखिएगा यहाँ भी बहुत हलवाई लोग हैं, चिंता मत कीजिए। अब बड़ी बड़ी जिलेबी छांक छुक के धर दिया। अपने अपने पॉकेट का पैसा तो देना पड़ता नहीं है, खूब जिलेबी पूड़ी घिंचा लो। घिंच के घर जब चले तो भूल गए कि मेरी भी पारी आ रही है। पारी तो सबकी आ रही है, नहीं आई है सामने, बस यही खैरियत है। लोग भूल जाते हैं, घर जाते जाते भूल गए, फिर लंद फन तुम्बा फेरी में घुस गए, भूल गए कि मेरी भी पारी आ रही है। और जिस दिन आ जाएगी कुछ काम नहीं देगा। ये अरबों मोहलत मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है, अकबका के चले जाते हैं। तो पारी आने के पहले आप इस पार से भाग के उस पार चले जाइए। भाई कहाँ चले जाए? गंगा के पार, वहां पारी नहीं आती है क्या? वहां भी उस पार भी मौत की पारी है, इस पार भी। किसके पार चले जाएं यही देख लीजिए, नीचे पिंड ऊपर ब्रह्मांड। इसी से बॉर्डर को ये जो है, इसके पार ब्रह्मांड, उस पार चले जाएं आप, यही यात्रा करनी है। और आराम से बैठा रहे, उन्हीं की यात्रा होती है। और जो दौड़ रहा है उसको तो रास्ता तक नहीं मिलता है, कबीर साहब कहते हैं। जो आराम से बैठ गए, बैठा रहे, चला नहीं जाता,
जो बैठ गया वो चला गया, गजब की बात। अरे जो बैठ गया वो चलेगा ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे? पर वो चला गया, चलते ने बैठ न पाई। आंख बंद है, खेत जा रहा है, आंख बंद है, कुटमैती घूम रहा है, चल तो रहा है, उसको रास्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो तमाम को छोड़ दिया, चुपचाप आंख बंद, अपने अंदर के अंधकार में है, और अंधकार में भी कहाँ, बस यही तो राज और भेद है। दो नयन बीचों बीच, सन्मुख एकटक प्रतीक्षा कीजिए, परमात्मा की चरण आएंगे आपके पास। वह चमचमाता हुआ प्रकाश बिंदु, उसको पकड़ लेंगे, उसी होकर